राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखी गई है और इन तीनों का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, यानी 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य को MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन दोनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य। विधानसभा के सदस्य को MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है सरपंच। तो सरपंच के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। और ऊपर जितने भी नाम दिए गए हैं राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य को छोड़कर सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल ही 6 वर्ष का होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल ही पूछा जाता है। तो 6 वर्ष का होता है, नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सभी का 5 वर्ष का होता है। तो इसमें नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी न्यूनतम उम्र सीमा कुछ नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद कोई इंसान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है, लेकिन इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष रखी गई है, यानी 65 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति जो उस पद के लिए उपयुक्त है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी भी न्यूनतम सीमा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा 62 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है इसमें एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो 14 वर्ष रखी गई है, जो कि अनुच्छेद 24 के तहत है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मतदाता के पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु सीमा, तो ये 18 वर्ष रखी गई है, यानी 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है, यानी कि वोट डालने का अधिकारी होता है। और इन सभी से संबंधित अनुच्छेद कि ये किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं या इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये हमने आपको पहले भी प्रोवाइड कराए हैं। ये नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। और बिहार पुलिस के लिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। अगर किसी PDF फाइल, नोट्स, क्वेश्चन की आवश्यकता है किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमें बता दीजिए। हमारे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोट्स और वीडियो आप तक लगातार ज़रूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।